नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 9 की हिंदी की बुक प्रबोधिनी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा गद्य भाग चल रहा था और आज का हमारा पाठ 3 छोटा जादूगर और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म 1889 ईस्वी में और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई। लेखक परिचय। जयशंकर प्रसाद एक युग प्रवर्तक रचनाकार थे, जिन्होंने एक साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित करने वाली कृतियों का सृजन किया। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसाद का गौरव अक्षुण्ण है। काशी के प्रसिद्ध सूंगनी साहू परिवार में जन्म आरंभिक शिक्षा और जीवन समृद्धता से प्रारंभ हुआ, किंतु 17 वर्ष की उम्र में प्रसाद पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। प्रसाद ने धीरता और गंभीरता से विषमताओं का सम्मान किया। प्रसाद के साहित्य में प्रकृति के सचेतन रूप के साथ साथ मानव के लौकिक व पारलौकिक जीवन की जैसी विविधतापूर्ण झांकी प्रस्तुत की गई है, वैसी आधुनिक युग के अन्य किसी कवि में नहीं मिलती है। कवि के रूप में वे निराला, पंत, महादेवी के साथ छायावाद के चौथे स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नाट्य लेखन में स्वर्णिम इतिहास को आधार बनाकर गौरवशाली भारतवर्ष का रेखांकन कर उस समय के जनमानस में आत्मचेतना का संचार किया। कहानी और उपन्यास के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेकानेक अनावृत पक्षों का उद्घाटन किया। कृतियाँ। कानन कुसुम, ये जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी काव्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राजश्री नाटक, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये कहानी संग्रह हैं। कंकाल, तितली, इरावती, ये उपन्यास हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी का मुख्य पात्र एक छोटा लड़का है, जो अपनी असहाय अवस्था में आजीविका के लिए जादू के करतब दिखाता है तथा लेखक के सामने भी अपनी कला का प्रदर्शन करता है। मुकाबला करके स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीने का प्रयास करता है। बाल सुलभ करुणा के साथ दायित्वबोध इस बालक के माध्यम से प्रसाद ने कहानी में जीवंत किया है। छोटा जादूगर के नाम से संबोधित करने को कहना उस लड़के की अपने कर्म के प्रति दृढ़ता और निष्ठा का परिचायक है। इसी कारण मुख्य पात्र की विपन्नावस्था में भी पाठकों के मन में सहानुभूति से अधिक आदर की भावना उत्पन्न होती है। कहानी मानवीय संवेदनाओं को झंकृत करने में भाव एवं भाषा की दृष्टि से समर्थ है। छोटा जादूगर। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। मैं खड़ा था फुवारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखाएं थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है।
उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम क्यों गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सकता, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ पर तुमको ले चलूँ। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने आया हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूँगा। मुझे शरबत ने पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के बालक को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा करूँ और अपना पेट भरूँ। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। कलकत्ता के सुरम्य बॉटनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरे हुए एक छोटी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। इतने में वह छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते। आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको मैं क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था। श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ की सी वह मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। बिल्ली रूठने लगी, भालू मनाने लगा, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ। गुड्डा वर काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। ताश के पत्ते लाल हो गए, फिर अब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले पेट भर पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती चादर लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैंने अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसने 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग कुंज देखने के लिए चले। रह रहकर छोटे जादूगर का स्मरण होता था। सचमुच वह एक झोंपड़ी के पास चादर कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना?
अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया। मैं उतर गया। उस झोंपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों में लिपटी कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डालकर उसके शरीर से लिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। एक दिन कलकत्ते के उस उद्यान को फिर देखने की इच्छा से मैं अकेले ही चल पड़ा। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटा जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी। मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। मैं जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा था आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। उसने कहा, क्यों नहीं आता? और कुछ कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बिठाते हुए मैंने कहा, जल्दी करो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनट में झोंपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोंपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर रह गए। जादूगर उससे लिपटकर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। शब्दार्थ। कार्निवाल जनता के मनोरंजन की, मेले के ढंग की योजना है, जिसमें खेल, व्यायाम के अद्भुत प्रदर्शन, जादू के खेलों तथा गीत, नृत्य और अभिनय आदि का समावेश रहता है। इसमें कई तरह के टिकट लगते हैं। विषाद। विषाद मतलब दुख, तिरस्कार, अपमान या अनादर। सुरम्य, बहुत सुंदर, मस्तानी, मतवाली, वाचालता, बात करने में निपुणता, कुंज, पौधों या लताओं से ढका हुआ स्थान, स्फूर्तिमान, ऊर्जावान, प्रगल्भता, गंभीरता, तीक्ष्ण दृष्टि, पथ्य रोगी के लिए सुपाच्य भोजन, कमलनी, छोटे कमल, घुड़कने यानी क्रोध से डराने का हाव भाव, जीविका, भरण पोषण का साधन, चिथड़ों यानी कि फटे पुराने वस्त्र, अविचल। अविचल का अर्थ है स्थिर और अटल। इसी के साथ ही हमारा ये पाठ पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।